सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 17 से। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 17 से। आइए देखें। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि हे भाइयों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है आखिरी निर्देश के बारे में। वह समझा रहा है, हमें निर्देश दे रहा है। कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो मसीह के द्वारा तुमने शिक्षा पाई है, यदि कोई भी व्यक्ति उस शिक्षा के विपरीत फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, यानी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उन शिक्षाओं को जो तुमने पाई है, अगर उस शिक्षा के विपरीत तुम्हारे अंदर फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, यानी फूट डालने और ठोकर खिलाने वाला काम करता है, यानी उन शिक्षाओं के विपरीत तुम्हें शिक्षा देता है या अपने मन गढ़ंत बातें तुम्हें समझाता है, तुम्हें बताता है, परमेश्वर की यीशु की शिक्षा के अलावा भी तुम्हें अपनी ओर से शिक्षाएं देता है, तो वचन कहती है उन्हें ताड़ लिया करो। कहता है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि ऐसे लोग शैतान की ओर से होते हैं। इसलिए वचन कहती है कि उन्हें ताड़ लिया करो और ऐसे लोगों से दूर रहो, उनके समीप न रहो, उनकी न सुनो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वह हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं बल्कि वह अपने स्वार्थ की सेवा, अपने पेट की सेवा, अपने भले की सेवा करते हैं। क्योंकि वे क्या करते हैं? वह अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को बहका कर, अपने बातों में फंसा कर, उन्हें फुसला कर, वह अपनी बातों में उलझा कर अपनी तरफ उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन बातों में उनका स्वार्थ छुपा होता है, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये नहीं कि मसीह की सेवा के लिए। उनका ध्यान मसीह के सेवा की तरफ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की तरफ होता है। उसका ध्यान
मसीह के सेवा की तरफ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की तरफ होता है। वो अपने भले के लिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए वचन कहती है कि परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं, कलीसियाओं में घुसते हैं और कलीसियाओं में घुसकर कलीसियाओं में जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपनी बातों में फुसलाते हैं, अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर, उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अपने मनचाहा कामों को करवाने के लिए उन्हें विवश करते हैं। उनका ये काम है कि वह अपने मर्जी को पूरा करना चाहते और अपने स्वार्थ, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए वह क्या करते हैं, वह अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवकों के विपरीत क्या करते हैं, विपरीत उन्हें बातें अपने बातों में उन्हें बहला फुसला कर, उनके विपरीत की भावनाएं डालकर, उनके खिलाफ करके वो अपने बस में कर लेते हैं। इसीलिए वचन कहती है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो ऐसी ऐसी बातें करके अपनी बातों में तुम्हें फंसाते हैं, फुसलाते हैं और अपनी तरफ तुम्हें खींचना चाहते हैं। इसलिए वचन कहती है कि वे अपने पेट की सेवा करने के लिए ऐसा करते हैं और ऐसा करने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहला लेते हैं, बहका लेते हैं, फुसला लेते हैं। लेकिन यहां वचन कहती है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। जो तुम मसीह के शिक्षा के अनुसार आज्ञा मानने का काम करते हो, ये चर्चा तो सब लोगों में फैल गई है, सब लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए वचन कहती है मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। कहता है जो तुम मसीह के शिक्षाओं को पाकर उसकी सारी आज्ञाओं को मानने में जो तुम हमेशा तत्पर रहते हो, ये बात सारे लोगों में फैल गई है। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं, वचन कहती है कि परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। कहता है मैं यही चाहता हूं कि जब कहीं भलाई का काम करना हो या भलाई की बातें होती है तो वहां बुद्धिमानी जताओ और भलाई करने में हमेशा तत्पर रहो, परंतु जब बुराई की बातें आती है तो बुराई की बातों के लिए भोले बनो। ऐसा बन जाओ कि तुम बुरे काम को जानते नहीं। कहता है अगर तुम ऐसा काम करते हो तो वचन कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जो शांति का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान, जो शांति का परमेश्वर है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, वह शैतान को तुम्हारे पैरों से यानी तुम्हारे पैरों तले वह अवश्य है, शीघ्र है कि कुचलवा देगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, शैतान को तुम्हारे पैरों तले रौंदवा डालेगा, वह कुचलवा डालेगा। इसलिए वचन कहती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमेशा होता रहे। आमीन। मेरे प्रियो, हमेशा आप परमेश्वर की शिक्षाओं में और उसकी आज्ञाओं में बने रहिए। किसी और के बहकावे में और उसके फुसलाव में कदापि मत आइए। अगर आप उसके बहलाव में, फुसलाव में आ जाओगे तो वह जो स्वर्ग का परमेश्वर है वह आपके ऊपर अनुग्रह नहीं बल्कि श्राप को प्रकट करेगा और आप उस नरक की आग के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए सदैव परमेश्वर के अधीन रहिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, तो जरूर है कि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह की प्रार्थना जरूर है कि पूरे दिन की आशीषें वह परमेश्वर स्वर्ग से आज आपको देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो।
मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी और सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो, संगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा और रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई